अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं चैप्टर अपने स्टूडेंट के कहने पे स्टार्ट करवा रही हूँ। मैंने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो वहीं पे स्टॉप किया है। ये चैप्टर करवाने के बाद जो है वो मैं नेक्स्ट उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 इसमें क्या है? फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। इफ़ एन एक्सप्रेशन के अगर एक एक्सप्रेशन है, क्या है? कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स, उसमें क्या है? टर्म जो है वो टू है या फिर उससे ज़्यादा है, पोजेसेस अ कॉमन फैक्टर, देन दैट फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ ईच टर्म। उन दोनों में क्या है? टू में या ज़्यादा में जो कॉमन फैक्टर है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो फैक्टर क्या होता है? वो दोनों टर्म्स में हमें गिवन होता है। इसकी एग्जाम्पल देखें, ए बी प्लस ए सी। इसमें देखना है दोनों टर्म्स में कौन सा जो है नंबर या कौन सा फैक्टर जो है वो दोनों टर्म्स में गिवन है। ये देखिए, ए बी, इसमें भी ए हमें गिवन है और ए सी, इसमें भी हमें ए गिवन है। तो हमने क्या किया? ए को कॉमन ले लिया, ये वाला ए और ये वाला ए हमने कॉमन ले लिया। जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे हमने क्या किया? ब्रैकेट में राइट कर दिया। बी, यहाँ पे इस वैल्यू में से ए जो हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया बी। ये वाला प्लस आ गया, ये वाला ए तो हम कॉमन ले चुके हैं और ये हमारे पास सी आ गया। ठीक है, ये क्या है? फैक्टराइजेशन। इसमें जो सेम नंबर हमें दोनों टर्म्स में गिवन हो उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब देखें एग्जाम्पल 1, इसमें हमने फैक्टराइजेशन का बताया। एक वैल्यू हमें गिवन है ए बी, सेकेंड टर्म हमारे पास है ए प्लस बी प्लस वी ए 1। ठीक है, इसमें हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है? हम लोग टू टू का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसमें दोनों में जो कॉमन हो जो दोनों में सेम हो उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए, ए और बी में ए बी प्लस ए, इन दोनों में टर्म्स में ए हमारे पास क्या था? सेम था दोनों टर्म्स में। ए को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों का ए हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो है वो हमारे पास इनमें कौन सी रह गई? बी। ये वाला ए जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 1। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी आ गया प्लस ए वन जा ए। ठीक है, ए कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 1। अब ये देखिए, सेकंड सेट जो है जो हमने पेयर बनाया था वो क्या था? बी प्लस 1। यहाँ पे बी जो है वो सिंपल दिया है, इसके साथ कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 बी है। तो हमने क्या किया? 1 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? बी प्लस 1। यहाँ पे एक सेट हमारा कौन सा बन गया? ए, जो ब्रैकेट के बाहर जो हमें वैल्यूज दी हैं एक सेट उनका बना देना है ए प्लस 1 ये, और सेकंड हमारे पास कौन सा बन गया? बी प्लस 1। अब एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 है फैक्टराइज ए बी प्लस ए बी, ये ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट जो है वो हमारे पास क्या है? पी प्लस क्यू। इन दोनों के दरमियान हमें कोई साइन गिवन नहीं है, इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस बी प्लस सी, सेकेंड पेयर जो है वो पी प्लस क्यू। ये देखिए, पी प्लस क्यू इस टर्म के साथ भी है और पी प्लस क्यू सेकेंड टर्म के साथ भी है, ये सेम है, तो हमने p प्लस क्यू को कॉमन ले लिया। अब ये दोनों वैल्यूज हमें ब्रैकेट में है, तो हम लोग पहले कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, फिर हम a प्लस बी का पेयर राइट करेंगे, ये वाला माइनस हमारे पास आ गया b प्लस सी। ठीक है, अब a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। ये देखिए, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का है तो अंदर वाले साइन जो है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं वैसे ही साइन मल्टीप्लाई होते हैं।
माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी हो गया। ठीक है, ये देखिए प्लस बी और माइनस बी ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। हमारे पास एक सेट हो गया पी प्लस क्यू और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस सी। अब एग्जाम्पल 3, रिसॉल्व इनटू फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी, ये एक्स जो है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें ना, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है और डायरेक्ट वैल्यू दी है, इट्स मीन जो है वो वैल्यू दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे प्लस आया, ये एक्स पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स, ये माइनस, और ये वाला एक्स फिर जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज़ जो है वो एक साइड पे कर दी। जैसे x की वैल्यू हमने साथ साथ राइट की, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये वाला ए एक्स को हम माइनस ए बी की जगह लिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए सेम वैल्यू x जो है वो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 है तो इट्स मीन जो है 1 दोनों में है, तो हमने सिंगल 1 x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2x थे, जिनमें से 1 तो हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास सिंगल x रह गया, वो हमने यहाँ पे राइट किया, प्लस a, ये वाला x हम कॉमन ले चुके थे। अब सेकंड देखिए, ये माइनस ए बी, बी वाली वैल्यू हमने एक साथ उनका सेट बना दिया, पेयर बना दिया। अब इन दोनों में से हमने 1b माइनस बी को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये वाला a जो है, ये वाला माइनस जो हम कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में सेम जो है वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, b, जो हमने कॉमन ली। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, a और b, ये वाला b जो है हम कॉमन ले चुके थे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये b कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे x रह गया। एक पेयर हमारा बन गया x प्लस a। बेटा ये जो ब्रैकेट में जो सेट हम लोग बनाते हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर हमारी इनमें से वैल्यू रॉन्ग हो जाए तो वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हमारा एक सेट बन गया x प्लस a और दूसरा हमारा बन गया x माइनस बी। अब देखिए एक्सरसाइज 10A को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें है रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स, हमने इन्हें फैक्टराइजेशन करनी है। हमें क्या दिया है, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन पे गौर करें, ये देखें रफ पी स्क्वायर यानी कि हमारे पास 2p है और सिंगल q है। ठीक है, और इस वैल्यू में देखें हमारे पास सिंगल p है और 2q गिवन है। अगर दोनों में जो सेम हो हम लोग उसे कॉमन लेते हैं। 1p जो है हमें हमारे पास दोनों टर्म में गिवन है, तो हमने क्या किया, 1p को कॉमन ले लिया। ठीक है, और q जो है एक टर्म में हमारे पास 1 है और दूसरी में 2 है, डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या किया, जो छोटी पावर वाला q था वो हमने कॉमन ले लिया, पी क्यू हमने कॉमन ले लिया। मीनिंग हमारे पास क्या रह गया, p प्लस q। ठीक है, यहाँ से 2p थे जिनमें से 1p हमने कॉमन ले लिया, 1p रह गया वो राइट किया, और ये वाला q हमने कॉमन लिया था। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, p ये वाला हमने कॉमन लिया था और 2q में से 1 हमने कॉमन ले लिया था, हमारे पास क्या रह गया, q। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। अब ये देखें दोनों टर्म्स में 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, ये देखें 3 5 आर 15, तो 3 के टेबल में 15 जो है 3 5 आर 15 जो है वो हमें गिवन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 15 में हमारा जो है वो 3 कॉमन है, तो हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया और साथ देखें यहाँ पे एक्स क्यूब था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 3x क्यूब में से 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया, x माइनस
ये वाला माइनस जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। 3 5s are 15। ये वाला एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले चुके थे, हमारे पास क्या रह गया, वाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 45 वाई की पावर 4 माइनस 9x y³ या फिर आपको सिंपल वर्डिंग में ये बताऊं कि अगर दोनों टर्म्स में कोई वैल्यू सेम है बट पार्ट जो है वो चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ छोटी पावर होगी उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर बड़ी पावर को ले जब जिसमें छोटी है तो वहां पे हमसे मैनेज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो छोटी पावर है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर ये देखें 45 वाई की पावर 4 माइनस 9x y³, इसमें 9 जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, 9 के टेबल में 45 जी 9 को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 9 के टेबल में 45 जो है वो है गिवन है, 9 5s are 45। ठीक है, अब y है, x तो सिर्फ सिंगल वैल्यू के साथ हमें गिवन है, दोनों के साथ गिवन नहीं है। y जो है वो दोनों के साथ गिवन है। अब हमने ये देखना है, यहाँ पे इसकी पावर 4 है, यहाँ पे इसकी 3 है, तो हमने छोटी पावर वाले को कॉमन ले लिया, यानी कि y3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि y4 में 3 जो है वो डेफिनेटली होगा बट 3 में 4 नहीं होगा, इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या रह गया, 9 5s are 45, ये 5 राइट किया और y4 में से 3 हमने कॉमन ले लिया था, इसलिए हमारे पास क्या रह गया, सिंगल y। ये वाला माइनस आ गया, ये 9 हम कॉमन ले चुके थे, ये x हम लोग एज इट इज राइट कर देंगे और y³ को जो हम लोग कॉमन ले चुके थे। ठीक है, ये हो गई 45 वाई की पावर 4 माइनस 9x y³ की फैक्टराइजेशन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। 6p² प्लस 12pq²। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को देखते हुए जो इनमें कॉमन जो सेम है उसे हमने कॉमन ले लेना है। ये देखें 6 1s are 6 6 2s are 12, हमने क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे इस वैल्यू में हमारे पास 2p है और यहाँ पे हमारे पास 1p है, तो ये स्मॉल है, इसकी पावर जो है वो कम है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे q 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने सेम लेना है ना, तो यहाँ पे सेम 1 1 तो दोनों में सेम है, तो हमने 1 को q को कॉमन ले लिया। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, जो है वो है p प्लस 2q। ठीक है, इसे हमने एक ब्रैकेट में राइट कर दिया, ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब फिफ्थ देखें 5a की पावर 4 b² प्लस 15a² b की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ 5 जो है वो दोनों में सेम है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे a की पावर 4 है और a स्क्वायर है, तो हमने छोटी पावर यानी कि स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे b² है और b की पावर 4 है, हमने स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग रह गई कॉमन वैल्यू को सेपरेट करने के बाद a² प्लस 3b²। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड 6 है xy प्लस y प्लस 1। हमें फैक्टराइजेशन करते हुए हमें 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, जिसके हम दो दो वैल्यूज का 2 पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट पेयर हमने जो बनाना है xy प्लस x और सेकंड पेयर हमारे पास कौन सा है, y प्लस 1। ठीक है, xy प्लस x इन दोनों में देखें क्या जो है वो सेम है। इस पेयर में ये देखिए ये हमने एक पेयर बनाया था और सेकंड पेयर हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें देखें x को दोनों में सेम है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया वो क्या है, y प्लस 1। ये हमारा एक पेयर की फैक्टराइजेशन होगी। अब सेकंड पेयर में देखें y प्लस 1,
यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है। y के साथ हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, इट्स मीन यहाँ पे क्या है 1। तो हमने क्या किया, 1 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 1 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कौन सी रह गई, ये वाला y प्लस 1। एक पेयर हमारा बन गया x प्लस 1 और सेकंड पेयर हमारा बन गया y प्लस 1। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, ए एम क्यूब माइनस ए एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस 1। यहाँ पे पहले हमने ए एम क्यूब माइनस ए एम स्क्वेयर का एक पेयर बनाया, सेकंड पेयर हमारा क्या है एम प्लस 1। अब हमने इस पेयर में देखना है जो वैल्यू सेम है उसे हमने कॉमन ले लेना है। ए दोनों में गिवन है, हमने इसे कॉमन ले लिया। एम क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, एम स्क्वायर जो है वो दोनों में सेम होगा, इसलिए हमने क्या किया, उसे कॉमन ले लिया। अब ये देखना है कि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे एम स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गई एम, ये देखिए माइनस ये वाला आ गया, और यहाँ पे ए एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यू रह गई 1। अब हमने ऐसे ही दूसरे पेयर की फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे हमने 1 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये m है, m को कॉमन ले लिया। ये देखिए बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया और 1 का 1 आ गया। एक पेयर हमारे पास यहाँ पे बन गया ए एम स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड हमारा बन गया m माइनस 1। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 की फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं, 4। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करना है, इसे 2 नंबर्स में डिवाइड कर देना है, 2 का पेयर बना देना है। ठीक है, 12 को 4a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया प्लस 9b स्क्वायर। अब 12 की फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम लोग गौर करें ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b। यहाँ पे 12 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना, एक जो होता है उन देख सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 36, 9 4 जार 36। ठीक है, हमने इस नंबर की जब फैक्टराइजेशन करनी है तो ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है कि उन दोनों नंबर्स को जब आपस में प्लस करें तो प्लस करने से हमारा जो है ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो 36 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने 12 की जब फैक्टराइजेशन की तो 6 को हमने 6ab प्लस 6ab कर दिया। अब आप इसे अगर प्लस करोगे तो 12 आएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस नंबर की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ। 9 और 4 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को पहले आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। जो सेंटर वाला नंबर होगा उसे प्लस या माइनस ऐसे करना है कि उसे प्लस या माइनस करने से हमारा ये आंसर आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है वो आंसर है। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की, 6ab प्लस 6ab कर दिया। अब हमने 2 सेट बना लेने हैं, 2 पेयर्स बना लेने हैं। फर्स्ट पेयर जो है 4a स्क्वायर प्लस 6ab का बना दिया, सेकंड जो है वो हमारा क्या है 6ab प्लस 9ab। अब ये देखें 4a स्क्वायर प्लस 6ab, इसकी फैक्टराइजेशन जब की 2 के टेबल में देखें, 2 के टेबल में हमें 4 जो है वो भी गिवन होता है और 6 भी। इट्स मीन 2 जो है वो दोनों वैल्यू टर्म्स में कॉमन है, हमने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या आंसर आया 2a। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो आपका ये आंसर है 4a स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है,
4a² में से 2a जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, 2a। ठीक है, 2 कॉमन ले चुके थे और 1a भी कॉमन ले चुके थे, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गई 2a। अब यहाँ पे हमने a² कॉमन इसलिए नहीं लिया, सेकंड टर्म में हमारे पास सिंगल a था। अब 2 इसमें से कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास 2 3s are 6, 3a भी कॉमन ले चुके हैं b। अब ऐसे दोनों में कौन सी वैल्यू, ये देखें एक इवन है और दूसरी ओड है, तो ये देखें हमने ये देखना है कि वो नंबर हमने कॉमन लेना है जो इन दोनों में कॉमन हो। 6, 3 के टेबल में से हमारा 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। 3b जो है वो दोनों वैल्यू में गिवन था, इसलिए हमने b को कॉमन ले लिया। b कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 3 2s are 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2a और प्लस 3b जो है रिमेनिंग रह गया। हमने एक पेयर हमारा जो बन गया वो है 2a प्लस 3b और सेकंड जो है वो भी 2a प्लस 3b हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, x² माइनस p प्लस q होल ब्रैकेट के बाद x के x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस pq। अब हमने क्या किया, x² माइनस p को पहले x से मल्टीप्लाई किया px, फिर यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ये हुई है कि यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, qx प्लस pq। अब हमने इन दोनों का एक पेयर बनाया और इन दोनों का बना दिया। ठीक है, 2 पेयर बना दिए, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों में देखे x सेम था तो x को मैंने कॉमन ले लिया। x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई, x² में से 1x कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया x माइनस p, x में से x मैंने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू रह गई p। q जो है वो दोनों में सेम था तो q को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास माइनस q को मैंने कॉमन लिया, माइनस q को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया, x माइनस p, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, एक पेयर हमारा बन गया x माइनस p और सेकंड हमारा बन गया x माइनस q। क्वेश्चन नंबर 10 देखे, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। यहाँ पे हमने पहले दो टर्म्स का एक पेयर बना लिया। ठीक है, ए बी सी, ये देखे दोनों में ए बी सेम था तो ए बी को मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया, सी माइनस 1। और यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो है सी के साथ कोई वैल्यू नहीं, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो -1 को हमने कॉमन ले लिया, ये वाला साइन माइनस कॉमन ले लिया और साथ 1 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 दोनों में था हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या रह गया, c माइनस 1। यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया ए बी माइनस 1, सेकेंड c माइनस 1। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखे, a प्लस बी, सेकेंड जो है p प्लस क्यू प्लस आर, प्लस b प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, प्लस c प्लस ए, p प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखे p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो हर टर्म में हमें गिवन है। हमने क्या किया, हम लोग देखते हैं ना जो हर टर्म में सेम हो उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। हमने p प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लिया, बाकी जो है वो हमारे पास हर वैल्यू ब्रैकेट में गिवन थी, तो सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ की, फिर हमने राइट किया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब हमने हर वैल्यू को प्लस कर दिया, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 जो है वो हर टर्म में हमें गिवन था, हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमारा एक पेयर बन गया p प्लस क्यू प्लस आर, सेकेंड जो है 2ab a प्लस बी प्लस सी। हमने
लास्ट स्टेप में क्या किया, इसे एक सीक्वेंस से राइट कर दिया। 2a प्लस बी प्लस सी पहले राइट किया, फिर दूसरा सेट राइट कर दिया। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को। अगर आपको मिस पूर्वा की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।